हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम फिर हमेशा की तरह एक और एकदम शॉर्ट छोटी सी बहुत है छोटी सी बस एक ही पेज की मॉरल स्टोरी लेकर आए हैं। और इसमें देखिए बहुत ही आनंद आने वाला है आपको। पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ आपकी वर्ड मीनिंग पावर, वोकैबुलरी और टेंसेस, कैसे कौन से टेंस मिल रहे हैं, कौन से सेंटेंस बन रहे हैं, ये सारे एक साथ तैयार होने वाले हैं। और स्टोरी के साथ अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी बना रहता है और सीखने में भी हमें बहुत आसानी होती है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है कि आप जितना ही रीडिंग करेंगे, चाहे स्टोरी हो, न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो, इंग्लिश की जितनी ही रीडिंग करेंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही अगर आप चाहें कि हम सेंटेंस और टेंस कोई पढ़ लें और याद कर लें इस तरह से, तो बहुत इतना आसान नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी का टाइटल क्या है। द रॉन्ग डेस्टिनेशन मतलब गलत स्थान पर पहुंचना, गलत गंतव्य तो देखिए पर यहाँ जाना। पर ये बस है। बस में ये कोई व्यक्ति इसके स्थान पर आकर बैठ जाता है। तो ये किस तरह से इससे झगड़ा हो जाता है और कैसे क्या होता है, लोग उसको देखते हैं और ये मूर्ख साबित हो जाता है इस कहानी में। तो चलिए इसमें देखते हैं। कह रहा है, लोकेश वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली। लोकेश जा रहा था। फ्रॉम दिल्ली, वाज गोइंग जा रहा था। यहाँ पर देखिए वाज है इसलिए पास्ट टेंस रहेगा और गोइंग आईएनजी फॉर्म लगा है इसलिए कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए हमने क्या कहा, जा रहा था। गोइंग फ्रॉम कहीं से, मतलब किसी के द्वारा, मतलब कहीं से कहीं जाया जाता है तो उसके लिए फ्रॉम लगता है, से के लिए। तो ये क्या हो गया, लोकेश वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से जा रहा था टू हरिद्वार। कहाँ जा रहा था, हरिद्वार में जा रहा था। इन ए बस, कहाँ से होकर के, एक बस में बैठकर लोकेश कहाँ जा रहा था, दिल्ली से हरिद्वार जा रहा था। आफ्टर 2 आवर ऑफ कंटिन्यूअस रनिंग, कह रहा है आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद, ऑफ कंटिन्यूअस रनिंग, कितना कंटिन्यूअस मतलब लगातार रनिंग मतलब दौड़ने के बाद, मतलब चलने के बाद, लगातार 2 घंटा चलने के बाद, द बस हेल्ड एंड द कंडक्टर आस्क, बस जो है रुकती है, बस हाल्टेड एंड द कंडक्टर आस्क, और कंडक्टर कहता है, द पैसेंजर्स, किससे कह रहा है, यात्रियों से कंडक्टर बस का कहता है, टू फ्रेशन अप एंड हैव स्नैक, कह रहा है कि सभी लोग फ्रेश हो जाइए और अपने अपने स्नैक्स मतलब भोजन को कर लीजिए, अपने अपने जो ले आया है उसको खा लीजिए। लोकेश बाट, कह रहा है कि लोकेश खरीदता है ए फ्यू समोसाज, कितना, कुछ समोसों को, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। लोकेश अपने लिए कुछ समोसे खरीदता है। व्हेन, जब, ही रिटर्न टू हिज सीट, व्हेन, जब, ही रिटर्न, वह वापस आता है, टू हिज सीट, अपने जगह पर, अपने सीट पर। जब वह अपने सीट पर वापस आता है खरीदकर, मतलब बस रुकती है तो वहाँ, जैसे बस रुकती है तो वहाँ पर दुकान या ढाबे पर रुकी होगी, फिर ये क्या किया, वहाँ से जा कर के समोसे लेकर आता है और जब अपने सीट पर रिटर्न होता है, वापस आता है, ही फाउंड, वो पाता है कि एन अदर मतलब दूसरा मैन मतलब आदमी, सीटिंग मतलब बैठा हुआ है, एन अदर मैन सीटिंग, एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है, दियर, यहाँ पर, विथ हिज लगेज, उसके सामान के साथ, लगेज मतलब होता है सामान। वह देखता है कि उसकी सीट पर कोई दूसरा आदमी उसके सामान के साथ बैठा हुआ है। लोकेश टोल्ड द मैन दैट इट वाज हिज सीट, लोकेश बताता है, द मैन, आदमी को, दैट की, इट वाज हिज सीट, कि वह उसकी सीट है। मतलब लोकेश के लिए यहाँ पर कहा गया कि अपने के लिए कि वह उसकी सीट है। लोकेश क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए पैसू बना दिया गया कि वह कहता है कि वह उसकी सीट है। एंड ही हैड बीन सिटिंग दियर, और ही हैड बीन सिटिंग, वह यहाँ पर बैठा था, दियर मतलब यहाँ पर, वह यहाँ पर बैठा था। यहाँ पर देखिए हैड बीन है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है।
परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है किसका, पास्ट का। हैड बीन किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हैड बीन सिटिंग, सिटिंग वो यहाँ पर बैठा हुआ था। द मैन पेड टू, द मैन पेड आदमी देता है, नो अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान देना होता है, वह आदमी नहीं दे रहा है क्या, ध्यान, वो आदमी नहीं ध्यान देता है टू लोकेश, किस पर, लोकेश पर, मतलब कि लोकेश क्या कह रहा है, वो कुछ ध्यान ही नहीं देता है आदमी। लोकेश देन आस्क, तब लोकेश कहता है द मैन टू कीप ए साइड, द मैन उस आदमी से टू कीप लेने के लिए, ए साइड मतलब बगल में, हिज लगेज अपने सामान को। तब लोकेश कहता है कि अच्छा ठीक है, अपने सामान को आप साइड में रख लीजिए, मतलब बगल में ले लीजिए। सो दैट इसलिए he was his seat and he had been sitting there, क्यों, क्योंकि यह इसकी सीट है, और सो दैट इसलिए कि सीट वाज हिज, कि यह उसकी सीट है, एंड ही हैड बीन सिटिंग, और वो यहाँ पर ही हैड बीन सिटिंग, वो यहाँ पर बैठा हुआ था। देयर मतलब यहाँ, वह यहाँ पर बैठा हुआ था। द मैन पेड टू अटेंशन टू लोकेश, द मैन पेड, आदमी देता है, नो अटेंशन कोई ध्यान नहीं, टू लोकेश उससे, लोकेश के ऊपर। फिर वो क्या कर रहा है कि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोकेश देन आस्क द मैन टू कीप ए साइड हिज लगेज, तब लोकेश उसको अपने सामान को बगल में रखने के लिए कहता है, सो दैट ही कुड सिट, जिससे कि वह यहाँ पर बैठ सके। हम यहाँ पर देखिए पहले पेज में यहाँ तक पढ़ चुके थे। सो फिर हमें यहाँ से देखना था लगेज टू दैट ही कुड सिट, जिससे कि वह यहाँ पर बैठ सके। बट लेकिन द मैन डिड नॉट एग्री इवन टू दैट, कह रहा लेकिन द मैन डिड नॉट एग्री, वह आदमी सहमति नहीं दिखाया, इवन टू दैट इसके लिए, मतलब कि इसके लिए भी वो सहमत नहीं हुआ कि अपने बगल में ही वो उसको बैठा ले, जबकि उसी के सीट पर वो बैठा हुआ था। ए फाइट एरोज बिटवीन द टू, क्या कह रहा है, ए फाइट एक लड़ाई, एराज मतलब उत्पन्न हो गई, एराइज हो गई, बिटवीन दोनों के बीच में, द टू मतलब दोनों के, बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन का प्रयोग सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है, और एमंग जो होता है उसमें जब अधिक लोग रहेंगे, जैसे अधिक लोग हैं तो यहाँ पर होगा एमंग, और अगर सिर्फ दो लोग हैं इनके बीच में अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या करा, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। जस्ट देन ए पुलिसमैन, जस्ट देन तब उसी समय, ए पुलिसमैन एक पुलिस मैन केम दियर वहाँ पर आता है। ही आस्क वो कहता है द मैन उस आदमी से, टू शो दिखाने के लिए, हिज टिकट अपने टिकट को। तब पुलिस आता है और उस आदमी को कहता है कि आप अपना टिकट दिखाइए। सीइंग द टिकट को देखते हुए, देख रहा है मतलब देखते हुए, द पुलिसमैन वो पुलिसमैन कहता है, पुलिस वाला आदमी कहता है, पुलिसमैन लाफ्ड हंसता है, हंसता नहीं हंसा, वो आदमी हंसा, सेकंड फॉर्म है इसलिए पास्ट में जाएगा। वो टिकट को देखकर वह आदमी पुलिसमैन हंसा, आउट लाउड, कैसे हंसा, बहुत तेज़ी से हंसा। टिकट को देखकर पुलिसमैन हंसा। एट द टिकट दैट द मैन हैड वाज फॉर डिले, क्या कर रहा है, एट द टिकट वो जो टिकट था, दैट द मैन उस आदमी का, हैड वाज फॉर डिले किसके लिए था, दिल्ली के लिए था, जबकि ये ट्रेन क्या है, दिल्ली से हरिद्वार जा रही थी, और वो दिल्ली का ही टिकट लेकर उसमें बैठा हुआ था। तो अब इस कहानी से हमें मॉरल क्या मिलता है, ए फुलिश पर्सन ऑफन बिकम ए लाफिंग स्ट्रोक, कह रहा है कि हमेशा कोई एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा हंसी का पात्र बन जाता है, मूर्ख व्यक्ति हमेशा हंसी का पात्र बन जाता है। तो हमें इस स्टोरी से
ये मॉरल मिलता है कि हमें जब भी देखना ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या किसकी सीट पर बैठे हैं और इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए हमें, नहीं तो हमेशा आप हंसी के पात्र बनेंगे। अपना तो ध्यान दिए ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, अपने टिकट का ध्यान दिए नहीं, बस ट्रेन कहाँ जा रही मतलब सॉरी बस कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही उससे नहीं मतलब था उसको, बस किसी की सीट लेने से मतलब था। तो उम्मीद है कि स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा। इसको जैसे जैसे आप एक एक स्टोरी रीडिंग करते जाएंगे आपका देखिएगा कुछ दिनों बाद आपका जैसे जैसे जितना पढ़ेंगे उतना ही इसमें से वर्ड मीनिंग सारी याद होती चली जाएंगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा लगा पढ़ाने का स्टाइल। थैंक यू।